हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। आज हम बात करेंगे फाउंडेशन मिस्टेक्स की। वो फाउंडेशन मिस्टेक्स जो हम 7 फाउंडेशन मिस्टेक्स जो हम अक्सर करते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो फाउंडेशन है वो अम, अ, इतनी अच्छी सेट नहीं होती या उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली फाउंडेशन मिस्टेक जो होती है वो ये है कि यू डोंट प्रिपेयर योर स्किन प्रॉपरली। आप स्किन को प्रिपेयर नहीं करते, क्लिनजिंग नहीं करते, आप उसके बाद उसको टोनिंग नहीं करते और मॉइस्चराइजिंग नहीं करते। अगर आप ये तीनों स्टेप्स नहीं करेंगे तो आपकी स्किन पे चाहे जितने मर्ज़ी अच्छी फाउंडेशंस हों वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगी। दे विल लुक केकी, उस पर पैचेस नज़र आएंगे, ग्रे हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स होंगे। तो सबसे पहले ये कि जब आप फाउंडेशन लगाएं आपकी स्किन जो है वो फुली जो है वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, क्लिनजिंग हुई होनी चाहिए, टोनिंग हुई होनी चाहिए और मॉइस्चराइज़र लगा होना चाहिए। दूसरी मिस्टेक ये है कि आप रॉन्ग टोन ऑफ फाउंडेशन जो है वो यूज़ करते हैं। आप ऐसी फाउंडेशन, अगर आप बेसिकली स्किन टाइप्स, दो तरह की स्किन टोन्स होती हैं, वार्म स्किन टोन्स एंड कूल स्किन टोन्स। अगर बहुत आसान तरीका है, आप अपनी रिस्ट पे जो है वो देख सकते हैं कि इस पे जो है ये वेन्स होती हैं। अगर आपकी वेन्स यहाँ पे आप देखते हैं वो ग्रीन हैं तो इसका मतलब है कि आपको वार्म टोन फाउंडेशंस जो हैं वो यूज़ करनी होंगी। और अगर आपकी स्किन टोन जो है वो ब्लू है, यहाँ पे आपको ब्लू वेन्स नज़र आती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कूल टोन जो है वो फाउंडेशन की सूट करेगी। और अगर दोनों शेड नहीं है और आपको कुछ मिक्स, इन दोनों का मिक्स टर्कोइज कलर, फिरोज़ी सा कलर नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि आपको वार्म एंड कूल दोनों फाउंडेशन सूट नहीं करेंगी। आपको उन दोनों को के बीच के जो कलर्स हैं, टोन है, वो यूज़ करनी होगी। आप दो फाउंडेशंस भी ले सकते हैं, एक वार्म टोन ले लें और एक कूल टोन ले लें और उन दोनों को मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी फाउंडेशन मिस्टेक्स जो होती है वो ये होती है कि आप जो है वो रॉन्ग शेड जो है वो चूज़ करते हैं। आपने जब भी इस फाउंडेशन लेनी है तो आपने उसको रिस्ट पे लगा के कहीं और लगा के आपने चेक नहीं करना, आपने उसको यहाँ पे लगा के जो है वो चेक करना है। आपको यहाँ पे अगर कोई फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली उसकी स्किन, आपकी स्किन के साथ वो जो है मर्ज हो जाती है और आप उसको जब इस तरह से स्किन में अब्जॉर्ब करते हैं तो उसका सेम कलर हो, तो वो जो है वो आपका प्रॉपर जो है वो राइट शेड होता है। तो आपने अपनी फाउंडेशन हमेशा जो है यहाँ जॉ लाइन पे चेक करनी है लगा के। आपने आपका शेड बहुत लाइट नहीं होना चाहिए। कुछ ख़वातीन होती हैं, स्पेशली एशियन ख़वातीन को आदत होती है कि वो कहती हैं, या फिर अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं या पार्टी मेकअप करते हैं सैलून्स में, तो आपको वो कहती हैं कि हमें गोरा कर दें। भाई, गोरा होने की ज़रूरत क्या है? आई डोंट गेट इट एट ऑल। आप अपनी स्किन फाउंडेशन से एक कलर ऊपर जा सकते हैं, एक शेड लाइटर जा सकते हैं। आप अपने, अगर कोई क्लाइंट आपका बिल्कुल बज़िद हो जाए तो फिर आप ऐसा कीजिए कि पहले उसको, उसका जो नेचुरल शेड है वो वाला शेड लगाइए और उसके बाद जो है एक शेड, एक या दो शेड लाइट लगाइए। डायरेक्ट एक या दो शेड लाइटर मत लगाइए, वो ग्रे हो जाएगा। पहले आपने उसका रियल स्किन टोन का कलर लगाना है, फिर उसके बाद आपने एक दो शेड ऊपर जाना हो अगर मजबूरी हो तो। तीसरा फाउंडेशन मिस्टेक ये है कि हम लोग रॉन्ग टूल्स यूज़ करते हैं। फाउंडेशंस अगर थिक है, जैसे कि मेरे पास ये है, अगर मैं आपको इसका विस्कोसिटी में इसकी आपको चेक करवाती हूँ। अगर आपकी फाउंडेशन थिक है, आप या फिर आप स्टिक लग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने हमेशा जो है वो फाउंडेशन के साथ, स्पंज के साथ उसको जो है वो करना है। फिर उसके लिए आपने ब्रश यूज़ नहीं करना। ओह गॉड! चलिए, अच्छा है मैंने ये निकल आई है तो मैंने आपको ये, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये थिक फाउंडेशन है, इसका टेक्सचर जो है वो थिक है, तो इसके लिए आप जो है वो यूज़ करेंगे स्पंज। मैं आपको एक थिन फाउंडेशन भी दिखा देती हूँ। ये फिट मी जो है ये थिन है फाउंडेशन है, इसका टेक्सचर
मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर भी। क्या हो रहा है आज, क्या हो गया भाई। ये देखिए दोनों का टेक्सचर जो है इनमें कितना फ़र्क है। ये देखिए बिल्कुल थिन फाउंडेशन है। आप इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाती है, आपको पता चल जाता है। ये थिक फाउंडेशन है, ये इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगी। लेट मी शो यू। ठीक है, इसको अगर फाउंडेशन को अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे ये थिक है। तो थिक फार्मूलाज के लिए हम स्पंज यूज़ करेंगे, या फिर अगर स्टिक है तो उसके लिए हम स्पंज यूज़ करेंगे, ब्रश यूज़ नहीं करेंगे। और अगर थिन फाउंडेशन है जैसे ये इसकी विस्कोसिटी कम है। अब या अल्लाह क्या हो गया ये, चलिए खैर। तो उसके लिए हम ब्रश यूज़ करेंगे। आप ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, स्टिपलिंग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, और ये भी यूज़ कर सकते हैं। दो तो आप उसके साथ ब्रश यूज़ करेंगे, थिन फाउंडेशन के साथ ब्रश यूज़ करेंगे। उसके बाद है आप फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी करते हैं और ख़वातीन भी करती हैं कि आप फाउंडेशन ज़रूरत से ज़्यादा लगा लेते हैं। जैसे मैंने ये जो फाउंडेशन है ये ज़रूरत से ज़्यादा, एक तो ये थिक भी है, दूसरे 2 पम्प्स हैं तो ये ज़्यादा हो गई है। फाउंडेशन आपको सिर्फ उतनी एक मुनासिब मकदार होनी चाहिए, इतनी जितनी आपकी स्किन में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो आपने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अगर आप लगाएंगे तो वो केकी हो जाएगी, बजाय इसकी कि अब डिस्कलरेशन को, पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम कंसीलर यूज़ करेंगे, या फिर हम और उसके साथ हम कलर करेक्टर जो है वो यूज़ करेंगे। उस फाउंडेशन नहीं थोपनी है आपने उसके लिए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, आई डोंट रिमेंबर, मे बी फोर्थ फिफ्थ मिस्टेक ये होती है कि आप फाउंडेशन को एब्जॉर्ब नहीं करते, अपनी स्किन में बफ़ नहीं करते, स्किन के ऊपर फाउंडेशन बैठी रहती है। जैसे कि अब ये चलें, ये है तो मैं इसके साथ आपको दिखा दूँ। फाउंडेशन को आपने बफ़ करना है स्किन के अंदर, और आप उस वक्त तक इसे बफ़ करेंगे जब तक कि आपका जो है, मेरा स्पंज ये गीला नहीं है, अगर ये गीला हो तो ये प्रॉपरली हो जाएगी। तो आपने स्किन के अंदर फाउंडेशन को बफ़ करना है अच्छी तरह से, यूँ, ऐसे नहीं। ये इस तरह से आपके सारे जो मेकअप जो है वो नीचे जो जो भी आपने लेयर्स लगाई हैं वो हैं वो हट जाएंगी। आपने इस तरह से इसको जो है वो करना है, बफ़ करना है स्किन पे, इस तरह से बफ़ करना है आपने फाउंडेशन का। सबसे ज़्यादा टाइम जो है मैं मेकअप करती हूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो मैं फाउंडेशन को बफ़ करने में लगाती हूँ। अगर आपकी स्किन अच्छी प्रिपेयर हो गई है तो बाकी मेकअप डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। बेसिक चीज़ स्किन होती है, अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस नज़र आ रही है तो बाकी मेकअप परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन ही जो है वो आपको प्रॉपरली जो है वो बफ़ नहीं हुई है तो फिर उसके बाद बाकी आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका जो है मेकअप वो कभी भी अच्छा नज़र नहीं आएगा। तो स्किन में फाउंडेशन जो है वो एब्जॉर्ब होनी चाहिए, बफ़ करें। 5 मिनट लें, 10 मिनट लें, अगर ज़्यादा टाइम है तो 15 मिनट लें, और स्किन के अंदर फाउंडेशन को अच्छी तरह से बफ़ करें, उसको एब्जॉर्ब करें। नेक्स्ट मिस्टेक जो है हमारी ये होती है कि हम लोग रॉन्ग फिनिश यूज़ करते हैं फाउंडेशन का। मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, मैं जूई फाउंडेशन यूज़ करूँगी ये। अम, और अगर मेरी स्किन जो है वो ऑयली है तो फिर मैं कोई ऐसा फार्मूला यूज़ करूँगी जो ड्राई स्किन, जो ऑयली स्किन के लिए हो, मैट फिनिश हो। ग्लोई या ड्यूई जो है वो ड्राई स्किन के लिए होगा, और ये जो मैट है ये ऑयली स्किन के लिए होगा। और एक और बात मैं आपको मेंशन करना भूल गई कि जो स्किन टोन्स होती हैं वो फाउंडेशन के साथ ही जो है वो उन्होंने उन्होंने इस पे जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो वो साथ ही उन्होंने वो मेंशन की होती हैं। वार्म टोन फाउंडेशंस के ऊपर W लिखा होगा, न्यूट्रल फाउंडेशंस जो हैं
उनके साथ एन लिखा होगा, और जो कूल टोन फाउंडेशंस जो हैं वो उन पे लिखा होगा सी। आप फाउंडेशन को चेक कर सकते हैं जब आप फाउंडेशन ख़रीदते हैं कि वो वार्म टोन के लिए है, कूल टोन के लिए है, या न्यूट्रल टोन के लिए है। और एक और मिस्टेक जो है वो ये होती है कि हम लोग प्राइमर जब यूज़ करते हैं अपनी स्किन का के फाउंडेशन के नीचे, तो वो फार्मूला जो है वो आपकी फाउंडेशन के साथ जो है वो बिल्कुल अपोजिट जाता है। अगर सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन है तो सिलिकॉन बेस्ड जो है वो आपका प्राइमर होना चाहिए, अदरवाइज़ फार्मूला एक दूसरे के अपोजिट जाएगा और फाउंडेशन जो है वो हट जाएगी, या उसमें और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, डिस्कलरेशन हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बेसिकली ये फाउंडेशन मिस्टेक्स थी जो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी फाउंडेशन केकी हो जाती है, हट जाती है, ग्रे हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इन 7 से 8 जो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं उनका ख्याल रखेंगे, तो आपकी फाउंडेशन जो है वो कभी भी जो है वो ख़राब नहीं होगी, कभी भी उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, ग्रे नहीं होगी, और कोई भी किसी किस्म का फाउंडेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। फाउंडेशन लगाते वक्त, ख़रीदते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और किसी दिन हम फाउंडेशन की कौन सी स्किन टोन के लिए, कौन सी एज ग्रुप के लिए कौन सी फाउंडेशन अच्छी होती हैं, इस पे भी बात करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो भी इस बात को नोटिस करता है। एज अ यूट्यूबर मेरे लिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुझे आप लोग बताएं कि मेरी कमेंट्स में भी बताएं कि आपको मेरी जो है वो कैसी लगती हैं आप वीडियोज़, और आप किस तरह की वीडियोज़ जो है वो देखना पसंद करते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। और मैं सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मेरी हफ्ते में 2 वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। मंडे या ट्यूसडे को एक होती है, और एक फ्राइडे को होती है। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।